सही दिशा चैनल में आपका स्वागत है। दिवाली किसका त्योहार है? श्री राम का। श्री राम का मतलब है सही जीवन, मर्यादा और निडरता। खुशी मनाने का असली अधिकार किसका है? उनका जिन्होंने साल भर थोड़ा तो श्री राम जैसा जीवन जीने की कोशिश की हो। त्योहार का सच्चा मतलब है पहले मैं सही जीवन जीऊंगा और उसके बाद एक दिन आएगा जब मैं खुद को बधाई दूंगा कि हाँ, मैंने साल भर सही जीवन जिया। आज मैं ये खुलेआम घोषित करता हूँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम राम या कृष्ण की सीख पर नहीं चल रहे, बस उनसे जुड़े त्योहारों पर हुड़दंग मचाने को तैयार रहते हैं। दिवाली को क्या कहते हैं? प्रकाशोत्सव। लेकिन हम कौन सा प्रकाश जलाते हैं? पटाखे, बॉम्ब, रॉकेट। असली प्रकाश तो ज्ञान का होता है। जब आप अपने जीवन में ज्ञान का दीपक जलाते हैं तब असली दिवाली होती है। बाहर पटाखे फोड़ने से क्या होगा? भीतर अपने रामत्व या कृष्णत्व को जगाइए, वो होगा असली उत्सव। अगर आपके भीतर बुराई भरी हुई है, अगर आप भीतर से सिर्फ एक पशु जैसे हैं, क्रोध, लालच, वासना से भरे हैं, तो बाहर अच्छे कपड़े पहनकर और मिठाई बांटने से क्या होगा? अगर भीतर बहुत अंधेरा है, अज्ञान, डर, तो बाहर बिजली की झालर और दिया जलाकर क्या मिलेगा? धर्म का संबंध आपके आंतरिक जगत से होता है। भीतर रोशनी लाइए, ये है असली धार्मिकता। जब आप भीतर रोशनी ले आते हैं तब आप अधिकार पा जाते हैं बाहर भी दियों की कतार सजाने का। नहीं तो बाहर दिए सजाना और भीतर अंधेरे को बचाकर रखना, ये तो सिर्फ पाखंड है, दिखावा है। जिंदगी में काम ऐसा चुनो कि काम करना ही मस्ती हो जाए। दिवाली उनका त्योहार है जिन्होंने जीवन में एक दिन भी आराम नहीं किया। आप श्री राम का चरित्र देखिए, उन्होंने कब आराम किया? वो तो जीवन भर संघर्षों में जूझते रहे, जंगल में रहे, मुश्किलों का सामना किया। और हम उनके नाम पर क्या करते हैं? आराम, मस्ती, मिठाई खाना। श्री राम ने सोने की लंका ठुकरा दी और हम उनके नाम पर सोने की खरीदारी करने निकल पड़ते हैं। उन्होंने सब प्रकार की सुख सुविधाएं त्याग दी और हम उनके त्योहार के दिन जाकर तरह तरह की सुख सुविधा की चीजें खरीद लाते हैं। दिवाली का दिन तो होना चाहिए कि हम खुद से पूछें कि श्री राम होने का मतलब क्या है? श्री राम जैसा बनने की शर्त क्या है? अगर उनके जैसा पूरा नहीं बन सकते तो कम से कम थोड़ा बहुत तो उनके जैसे हो जाएं। हम त्योहार के नाम पर जो करते हैं उसे हम मस्ती कहते हैं, लेकिन आनंद बिल्कुल दूसरी चीज होती है। मस्ती बड़ी सस्ती चीज है। मस्ती तो 2 कौड़ी की चीज है जो तुरंत मिल जाती है और तुरंत खत्म हो जाती है। आनंद, ये बड़ी गहरी बात होती है। आनंद जिंदगी में गहराई से आता है। आनंद गहरे संघर्षों के बाद आता है। आनंद पाने के लिए पहले आपको साल भर गहरा जीवन जीना पड़ता है। यही है वास्तविक धार्मिकता। उत्सव इसी में है। जब आप साल भर मेहनत और ईमानदारी से जीते हैं तब आपकी दिवाली में जान आती है। तब आप अधिकार के साथ, गौरव के साथ और सच्चे आनंद के साथ उत्सव मनाते हैं। और तब आपके उत्सवों में आपका काम रुकेगा नहीं, बल्कि काम का ही पूजन होगा, क्योंकि आपका काम ही आपका धर्म बन चुका होगा। दिवाली पर क्या हो रहा है? बस सिर्फ सेलिंग हो रही है और लोग खरीद रहे हैं। और जो खरीद रहा है वो क्या कर रहा है? उसने जो मेहनत से कमाया है उससे वो ऐशो आराम की चीजें खरीद रहा है। वॉशिंग मशीन पर 15% डिस्काउंट का दिवाली से क्या लेना देना है? हम ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिससे हमारे जीवन में ना कोई शुद्धि आनी है, ना कोई क्रांति आनी है। ये बस जमा पूंजी को ऐशो आराम की चीजों में खर्च कर डालना है। इससे व्यक्ति को कोई सच्चा फायदा नहीं होता। उत्सव का मतलब यही होना चाहिए। कुछ नया करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिसमें सफाई हो, शुद्धि हो, जिसमें जीवन एक कदम और आगे बढ़ता हो। ये थोड़ी ही कि हम पूरी दुनिया को और गंदा करें, जैसे जानवर काट देना, कुछ त्योहारों में नदियां गंदी कर देना, हवा जहरीली कर देना जैसे पटाखों से, सड़कें जाम कर देना। पर्व का मतलब होता है हम जैसे थे हम उससे बेहतर होना सीखें। यही सच्चा यज्ञ है। सच्चा जीवन जीने का नतीजा यही होता है कि आप अपने प्यारे काम को एक पल के लिए भी रोकना नहीं चाहते। वही आपका उत्सव बन जाता है। उस उत्सव में एक सच्चाई होती है, एक प्रेम होता है। ये श्री राम का पर्व है, उनसे कुछ तो सीखने की कोशिश करो। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे
और हमारे जीवन में मर्यादा का एक कण भी नहीं है। श्री राम की सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है निडरता। सोचिए, उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं। बिना किसी सामान के नंगे पांव 2 राजकुमार जंगल में। और भिड़ किससे गए? दशानन रावण से। रावण, उसने सारे देवताओं को कैद कर रखा था। वो दुनिया की सारी धन का मालिक था और दुनिया भर के सारे ज्ञान का भी मालिक था। उसके पास सबसे बड़ा हथियारों का भंडार था और श्री राम निडर होकर, निर्भीक होकर उससे भिड़ गए। दिवाली पर्व है जब हम अपने आप से पूछें कि आज के रावण कौन है और उनके सामने हम इतने दबे हुए क्यों रहते हैं? हम भिड़ क्यों नहीं पाते? आज का रावण हमेशा कोई व्यक्ति ही हो ये जरूरी नहीं। रावण हो सकता है एक सोच जो आपको छोटा बना रही है, अज्ञान, आपका अपना अंधविश्वास, गलतफहमी, एक ट्रेंड, कल्चर जिसका हम बिना सोचे समझे अंधानुकरण कर रहे हैं और जो हमें दबा चाहा है। आपका आलस जो आपको काम से भागने को कहता है, आपका डर जो आपको सही बात कहने से रोकता है, आपका लालच जो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। हमें इन भीतरी रावणों से लड़ना है। अगर आपके दिल में सत्य के प्रति, धर्म के प्रति प्रेम हो जाए तो क्या होगा? आप प्रेम मग्न हो जाएंगे। फिर आपको त्योहार की तारीख या दिन गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए हर दिन होली है, हर रात दिवाली है। हम सब अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उत्सव का मतलब यही होना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ना, खुद को साफ करना, खुद को शुद्ध करना। जो लोग कहते हैं आज दिवाली है, जुआ खेलना है या आज खूब खरीदारी करनी है, वो श्री राम को नहीं समझे। श्री राम ने सत्य और मर्यादा के लिए अपना सिंहासन छोड़ा और फिर सोने की लंका भी छोड़ दी। तुम उनका संबंध भोग विलास से कैसे जोड़ रहे हो? दिवाली वो दिन है जब हम अपने जीवन को बहुत ध्यान से देखें, अवलोकन करें और विश्लेषण करें। डर क्यों है हम में इतना? निडर बनिए श्री राम की तरह। काम ऐसा चुनो कि काम करना ही मस्ती हो जाए। भीतर रोशनी लाओ, तब बाहर की दिवाली सार्थक होगी। साल भर गहरा जीवन जिए, यही वास्तविक धार्मिकता है। अपने काम से प्यार कीजिए, अपने भीतर के रावणों से लड़िए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप अधिकार के साथ, गौरव के साथ और सच्चे आनंद के साथ हर उत्सव मना पाएंगे। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।